नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जो अटकलबाजियां चल रही हैं, जो कयास चल रहे हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कार्य समिति की बैठक भी दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री मोदी के सामने योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन के भी तमाम बड़े मंत्री पेश हुए और वहां से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि मीटिंग के बाद सब कुछ उत्तर प्रदेश में ठीक हो गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य आज भी कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने नजूल संपत्ति का जो बिल था, कानून था, वो पास करवा लिया। लेकिन विधान परिषद में जिस वक्त वो पहुंचा तो उसमें डंगा लगाने का काम किया भूपेंद्र चौधरी, जो इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो फिर से सवाल ने जन्म ले लिया कि क्या वाकई में सब कुछ ठीक है दिल्ली और लखनऊ के बीच। ऐसे में एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे को आज तक और सी वोटर ने किया है। लोगों से सवाल पूछा गया योगी आदित्यनाथ को लेकर और पूछा गया क्या बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर रही है। इस पर सबसे ज्यादा 42% लोगों ने हां में जवाब दिया। मतलब 42% लोगों को लगता है कि हां, दिल्ली योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की कुर्सी से हटा देना चाहती है। 28% लोगों ने कहा कि अभी चर्चा चल रही है, जबकि 20% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। तो अगर चर्चा चल रही है और जिन लोगों ने हां में जवाब दिया, अगर उन लोगों को जोड़ दिया जाए तो ये फीसदी तकरीबन 70% पहुंच जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के लोगों में इस वक्त दिल्ली को लेकर क्या कुछ अंदेशे लगाए जा रहे हैं और क्या ये जो छवि जिस तरीके की बनाई जा रही है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ के योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, अगर ये छवि लोगों के दिमाग में घर कर गई और वाकई में ऐसा हो गया तो 2027 में बीजेपी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस सर्वे में एक और सवाल पूछा गया कि बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान किस वजह से हुआ। इस पर सबसे ज्यादा मतलब तकरीबन 50% लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई को जिम्मेदार ठहराया। 22% लोगों ने संविधान बदलने के आरोप को वजह बताया। वहीं 10% लोगों ने नेताओं और संगठन में राज्य की कमी को जिम्मेदार कहा। तो यहां समझिए आप, तकरीबन 50% लोगों ने महंगाई बेरोजगारी की बात की और 22% लोगों ने संविधान बदलने की बात की। अगर बीजेपी इस विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने में कामयाब रह जाती कि संविधान नहीं बदला जाएगा, ये सिर्फ महज एक एजेंडा विपक्ष का है, तो ये 22% लोग हो सकता है बीजेपी के पाले में आते। और जो नतीजे 2024 में आए हैं लोकसभा चुनाव में 62 सीटों से 33 सीटों पर जो सिमटी है बीजेपी, वो शायद नहीं होते। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया अखिलेश को लेकर भी एक सवाल पूछा गया, जिसमें लोगों ने कहा कि 24% लोगों ने कहा कि पीडीए ने काम किया है। 25% लोगों ने कहा कि स्थानीय स्तर पर नाराजगी थी, सरकार के प्रति नाराजगी को 13% लोगों ने वजह बताया। सर्वे में एक सवाल पूछा गया कि यूपी में बीजेपी के नुकसान के पीछे कौन जिम्मेदार है। इस पर 28% लोगों ने राज्य के नेताओं को जिम्मेदार बताया। तो वहीं 21% लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। 18% लोगों ने पार्टी संगठन को भी इसका जिम्मेदार बताया। 28% लोगों ने राज्य के नेताओं को जिम्मेदार बताया। मतलब वही बात है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बहुत सारे नेताओं की तकरीबन 35 नेताओं की लिस्ट योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को भेजी थी कि इन नेताओं के नाम काट दिए जाएं, इनकी जगह नेताओं को बदल दिया जाए। तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी लोकल नेताओं के प्रति, वो भी इस सर्वे में निकलकर सामने आई है। और वहीं केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से बिहेव कर रहा था उत्तर प्रदेश को लेकर, वो नाराजगी भी लोगों के भीतर सामने आई है निकलकर। तो अब जिस तरीके से जिन लोगों ने हां कहा है कि हां योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और 28% लोगों ने कहा है कि इस पर विचार चल रहा है, तो परसेंटेज होता है 70%। अगर 70% लोगों का उत्तर प्रदेश में ऐसा मानना है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के बारे में सोच रहा है केंद्रीय नेतृत्व, तो ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक संदेश है, उपचुनाव के लिए भी और 2027 के विधानसभा चुनाव को भी। तो आप भी अपनी राय सर्वे के मुताबिक बताइएगा कि क्या वाकई में दिल्ली योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देना चाहता है। आपकी राय बहुत जरूरी और अहम है, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।